Good evening, students. Till yesterday in the last lecture, which I uploaded in Moodle, we have done our HRD intervention. That topic is now complete. Today, we shall finish off this unit with roles and competencies of HRD professional managers. So here we are talking of human resource development professional or manager who is working in a organization, a company, right? So his roles, what are roles? A set of task related behavior required of a person by his or her position in the organization. यानी कि जो एक इंसान से उम्मीद करी जाती है एक पर्टिकुलर पोजीशन में जो रोल उसने निभाना है, जैसे वो मैनेजर है तो मैनेजर का रोल निभाना है, ठीक है। तो हर प्रोफाइल का अपना एक रोल होता है जो निभाना होता है। एक क्लर्क है तो उसे क्लर्क का रोल निभाना है, लाइक वाइज। ना कॉम्पिटेंसी इज एन एरिया ऑफ नॉलेज। कॉम्पिटेंसी क्या है? एरिया ऑफ नॉलेज है, एबिलिटी है उसकी, स्किल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच एन इंडिविजुअल मस्ट पजेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द आउटपुट फॉर हिज और हर रोल्स। हर व्यक्ति ने, जैसे एक मैनेजर को एक मैनेजर का रोल निभाना है, ठीक ना, उस मैनेजर का रोल निभाने के लिए उसमें वो कॉम्पिटेंसी यानी कि वो खूबियां होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर सके, दैट ही इज एबल टू जस्टिफाई द पोजीशन दैट ही इज होल्डिंग, राइट। So role is the act which he is supposed to do or the behavior which he is supposed to function, and competency is his ability to fulfill the requirement of that role. यानी कि उस रोल को निभाने के लिए जो खूबियां चाहिए उसे हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट इज योर लेट मी पुट ऑन द स्लाइड फर्स्ट, राइट नाउ senior executive roles in HRD. So instill a corporate HRD philosophy. अगर सीनियर लेवल के हैं जैसे GM, ग्रुप जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, तो उनका क्या रोल है? इंस्टिल अ कॉर्पोरेट HRD फिलोसफी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक फिलोसफी डेवलप होनी चाहिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये जो टॉप मोस्ट लेवल के लोग हैं वही कर सकते हैं, राइट। डेवलप अ लीडरशिप स्टाइल कॉन्ग्रुएंट विद दिस फिलोसफी। जो लीडरशिप स्टाइल है, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल या थ्योरीज आप लोगों ने ओबीने में पढ़े हुए होगी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिशा निर्देश देने के लिए उसकी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो वट एवर दे आर, वट एवर लीडरशिप स्टाइल मैचेस विद द फिलोसफी ऑफ HRD इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहले पॉइंट में बोला गया HRD फिलोसफी क्या होनी चाहिए, उसके बाद जो लीडरशिप है उस ऑर्गेनाइजेशन को मैच करनी चाहिए उसकी फिलोसफी से कि हम ये चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को इस प्रकार से डेवलप करना चाहते हैं। सो वो मैचिंग नहीं होगी तो होगा क्या कि फिलोसफी तो हमने कुछ भी बना ली, HRD फिलोसफी से मतलब HRD में जो चीजें हम करना चाहते हैं, लीडरशिप अगर मैच नहीं हुई तो वो चीजें फुलफिल नहीं हो पाएंगी। सो देयर शुड बी अ मैचिंग बिटवीन द लीडरशिप रोल्स एंड द HRD फिलोसफी, यानी कि जो HRD की नीति या पॉलिसी आप चलाना चाहते हो उसमें मैचिंग होनी चाहिए। डेवलप HRD स्ट्रैटेजी एंड प्लान्स। ऑब्वियसली सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो होंगे HR के वही स्ट्रैटेजी वगैरह प्लान करेंगे। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस फॉर HRD फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस के मतलब यह है कि बच्चों के हम किस लेवल तक जाना चाहते हैं HRD फंक्शन को अप्लाई, लोगों को डेवलप करके, यानी कि HRD का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो किस लेवल तक हम लोगों को डेवलप करना चाहते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेटस डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल अपनी यूनिवर्सिटी का देता हूं कि हम लोग NAC A++ की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अ स्टेटस वी वांट टू रीच। तो उसी तरह से नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं उनकी भी अपने एक लेवल रीच करने की कोशिश चलती है। स्टाफ HRD फंक्शन विद कॉम्पिटेंट पीपल। स्टाफ HRD का मतलब HRD डिपार्टमेंट में कॉम्पिटेंट पर्सन्स को रखा जाए, ये भी सीनियर रोल्स एग्जीक्यूटिव्स का रोल है। देन एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज उनको चाहिए, ठीक है, चाहे वो ऑफिस मटेरियल हो, चाहे कोई दूसरी फैसिलिटी हो, कोई स्पेस चाहिए, कोई बिल्डिंग चाहिए, वो सब उनको देनी पड़ेगी। डेवलप अ पॉजिटिव क्लाइमेट फॉर HRD। ऑब्वियसली हर आदमी को और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये बात रहनी चाहिए कि HRD बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो एक इंजीनियर है, चाहे एक वर्कर है, चाहे एक लेवल ऑफ मैनेजर है, सबके लिए जरूरी है डेवलप होना, ठीक है। सो ये एक फिलोसफी है, ये हर एक के अंदर से आनी चाहिए कि हमें अपने को डेवलप करना है, अपने को अपग्रेड करना है। डेवलप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इन HRD मैनेजर्स। ऑब्वियसली
जो हमारे एचआरडी मैनेजर्स हैं उनको भी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने में मदद कौन करेंगे? सीनियर एग्जीक्यूटिव करेंगे इस चीज को, उनको मदद करेंगे। ठीक है। डू नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट एंड विजिबल रिजल्ट। जो कोशिशें हैं वो एकदम से नजर नहीं आएंगी, उसको समय लगेगा, सामने आने में समय लगेगा, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है। सो ये हमने कर लिया था। नाउ लाइन मैनेजर रोल इन एचआरडी। देखिए, दो चीजें मैं बताऊं बच्चों, लाइन और स्टाफ क्या होता है, लेट मी टेल यू। लाइन मैनेजर्स वो मैनेजर्स होते हैं बच्चों जो एक्चुअल वर्क को एग्जीक्यूट कर। लेट अस एज्यूम अ फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री में बहुत लोग काम कर रहे हैं। अब जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं कौन कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है। जो एक्चुअल मान लो कोई चीज की मैन्युफैक्चर, मान लो एक मोटर पार्ट के कंपोनेंट को ये मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, तो जो एक्चुअल उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कौन है? वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, टेक्निकल पीपल है, ठीक है, टेक्निकल मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है? लाइन। उनको लाइन मैनेजर, जो मैनेजर्स है लाइन, अदरवाइज जनरल डिस्क्रिप्शन उन सारे वर्कर्स का क्या होता है? लाइन बोलते हैं। स्टाफ फंक्शंस होते हैं जो सपोर्टिंग। अब इन लोगों को एक्चुअली मान लो 1000 लोग काम कर रहे हैं इन द लाइन फंक्शन। लाइन फंक्शन का मतलब यह है कि जो लोग एक्चुअली प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है, उनको हम लाइन फंक्शन बोलते हैं। तो जो लाइन मैनेजर्स हैं उनका रोल क्या होगा? जो एक्चुअली वर्क को एग्जीक्यूट कराते हैं किसी फैक्ट्री में, आइडेंटिफाई डेवलप नीड्स ऑफ द स्टाफ। जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या कमियां हैं और उनको किस प्रकार से डेवलप किया जाए, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग से, ठीक है। तो उनको आइडेंटिफाई करना कि कमियों को और अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट का प्लान किया जाना। देन डिमांड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सर्विसेज। अगर कोई खास प्रकार की ट्रेनिंग कहीं बाहर से देनी है तो उसके लिए उनको डिमांड करनी चाहिए कि भाई ये चीजें हमारे लोगों में इस प्रकार की ट्रेनिंग करवाई जाए। डेवलप स्टाफ ऑन द जॉब। ऑब्वियसली ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब दो तरह की ट्रेनिंग होती है। तो ऑन द जॉब में एक नया बंदा जिसे अभी काम नहीं आता है उसको एक्चुअल काम को एग्जीक्यूट करते हुए काम के बारे में जानकारी देना, दैट इज योर ऑन द जॉब। स्टाफ को उस तरह से ट्रेन करना। देन क्रिएट अ पॉजिटिव एचआरडी प्रोसेस एंड क्लाइमेट। ऑब्वियसली एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना कि भाई हमें नया सीखना है, आपको अपग्रेड करना है, ये कोशिश अंदर से चलनी चाहिए। तो उसके लिए एक पॉजिटिव क्लाइमेट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। मोटिवेट फॉर डेवलपमेंट। लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई अगर आप डेवलप होगे तो ये आपके लिए भी अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है। कई तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हो। देन यूटिलाइज स्टाफ कैपेबिलिटीज। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको ये पता होना चाहिए, लाइन मैनेजर को ये पता होना चाहिए किससे क्या काम लेना है, क्योंकि एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क उनके डिपार्टमेंट कर रहा है। तो उनको ये प्रॉपर, हर बंदे की खूबी है, हर बंदे की स्पेशलिटी है, तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना। देन लाइज एंड कोऑर्डिनेट विद एचआरडी स्पेशलिस्ट। जहां जरूरत होगा वहां एचआरडी स्पेशलिस्ट लोगों के साथ ये लाइन मैनेजर्स तालमेल में रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एचआरडी मैनेजर जनरल रोल्स। अब एचआरडी मैनेजर के जनरल रोल्स क्या है देखते हैं। देखिए, टू डेवलप एचआरडी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ऑब्वियसली एचआरडी मैनेजर्स का जनरल रोल यही है कि पॉलिसीज प्रोग्राम्स बदलते रहें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाते रहें, जिससे कि हम कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। प्लान एचआरडी फंक्शंस। एचआरडी के अलग अलग रोल है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, उन सब के बारे में प्लान करना। इंप्लीमेंट एचआरडी मैकेनिज्म एंड प्रोसेस। जो एचआरडी मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग तरीके हैं किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नीड है, उसके अकॉर्डिंगली हमें डेवलप करना है। मॉनिटर एंड इवेल्युएट एचआरडी प्रैक्टिसेस। जो भी हमारी एचआरडी प्रैक्टिसेस हैं, जिस भी लेवल की है, जो भी डेवलपमेंट ओरिएंटेड एटीट्यूड हमारा है, उसको मॉनिटर करते रहना और उसका इवैल्यूएशन करते रहना कि वाकई हम क्या वो रिजल्ट दे पा रहे हैं लोगों को डेवलप करके जो हम चाहते हैं या नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए मॉनिटर एंड इवैल्यूएट करना पड़ेगा हमें एचआरडी प्रैक्टिसेस को। प्रोवाइड स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल सर्विस। ये हम पहले भी कर चुके हैं। जहां स्पेशलिस्ट लोगों को लाने की जरूरत है, किसी प्रकार की खास प्रकार की ट्रेनिंग देनी है, टेक्नोलॉजी से अवगत कराना है, तो वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ये उनके फंक्शन में आता है। एडवोकेट एचआरडी फिलॉसफी एंड अप्रोचेस। एचआरडी फिलॉसफी कहती है कि भाई लोगों को कंटिन्यूअसली डेवलप होना चाहिए
और अपने को अपग्रेड, अपनी स्किल, नॉलेज, एबिलिटी को डेवलप करते रहना चाहिए। सो ये अप्रोच, ये फिलॉसफी एडवोकेट करने का मतलब ये प्रचारित करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। ठीक है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि दे शुड बी प्रोएक्टिवली फॉलोइंग देयर ओन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स विच इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ एचआरडी। ठीक है, सो एस्टैब्लिश लिंकेजेस एंड कोऑर्डिनेशन विद मैनेजर्स एंड आउटसाइड कंसल्टेंट। ऑब्वियसली सभी से तालमेल बिठाना है, अंदर के लोगों से भी और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग जो हैं उनसे भी, राइट। उसके बाद एचआरडी मैनेजर स्पेसिफिक रोल, ये जनरल रोल्स था, अब स्पेसिफिक रोल क्या है देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हाँ जी, सो सबसे पहला मैनेजरियल फंक्शन है। तो एक एचआरडी मैनेजर लाइक एनी अदर मैनेजर इज अ मैनेजर, तो उसका स्पेसिफिक रोल मैनेजमेंट का है, अपने डिपार्टमेंट को संभालने का भी है, एचआरडी डिपार्टमेंट को संभालने का है। ठीक है, नाउ स्पेसिफिकली हम एचआरडी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जहां वो एक मैनेजर का रोल कर रहा है। बाकी डिपार्टमेंट जो दूसरे प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। सो यहां पे वो एज अ मैनेजर अपना रोल निभा रहा है अपने डिपार्टमेंट के लिए, एचआरडी डिपार्टमेंट के। फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, ऑब्वियसली लर्निंग से ही डेवलपमेंट होगा। जब तक बंदे की लर्निंग नहीं होगी, रोजमर्रा वो नहीं सीखेगा, उसका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ही इज एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर, यानी कि वो सारे रिसोर्सेज जुटाएगा जिससे कि लर्निंग पॉसिबल हो सके। वो एक कंसल्टेंट भी है, ऑब्वियसली जहां उसकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उसको रिजॉल्व करने का, सॉल्व करने का जो वो होगा, वो एक कंसल्टेंट के रोल में भी आता है। और एक एचआरडी मैनेजर इसलिए स्पेसिफिकली एक कंसल्टेंट की तरह भी राय मशवरा, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड, तो उसको भी सॉर्ट आउट करने की सलाह वो दे सकता है। तो ही इज एक्टिंग एज अ कंसल्टेंट ऑल्सो। रिसर्चर, ऑब्वियसली डेटा जो इकट्ठा होता है लोगों का, उस पर रिसर्च करके हम तरह तरह की चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग छोड़ के हमारी ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं, अब यहां पे एचआरडी मैनेजर को ये देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च का मतलब डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। वाई लोग एग्जिट इंटरव्यूज के वक्त क्या बोल के जा रहे हैं एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्यों इतने लोग ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, उसी तरह लोगों की कॉम्पिटेंसी अच्छी तरह से खुल के नहीं आ रही है उनकी वर्किंग में, क्या कारण है, वाई दे आर नॉट एबल टू डिलीवर। सो अनेक कारण हो सकते हैं। तो और उसके लिए रिसर्च करके हमें पता लगाना होता है कि डेटा से हमें पता लगता है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, और उसके बाद हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हाउ टू रिजॉल्व इट, राइट। देन एज अ मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग सिस्टम, देन डेवलपर ऑफ एचआरडी फिलॉसफी, ये सारे रिपीटेड पॉइंट्स हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ एचआरडी डिपार्टमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल, ये बेसिक ऑफ मैनेजमेंट होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट पहले प्लानिंग होती है, चीजों को व्यवस्थित किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में, लीडिंग यानी कि लोगों को बताया जाता है कि किस प्रकार से करना है, और कोऑर्डिनेटिंग अमंग्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, और लास्ट में होता है कंट्रोलिंग, कि जो हम चाहते हैं उसको मॉनिटर करते रहे, देखते रहे कंट्रोलिंग से कि भाई वो सही तरह से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ एचआरडी, आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। देखिए, प्लानिंग जब मैनेजमेंट की भाषा में बोला जाता है बच्चों, एनीथिंग जिसकी प्लानिंग 1 साल से ज्यादा है तो हम मान के चलते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आ जाता है। एनवायरमेंट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, और हमें अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग को एचआरडी फिलॉसफी के साथ जोड़ना है। हम जो चाहते हैं आने वाले समय में उसको कर पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्लानिंग को में जो एचआरडी का जो एलिमेंट है उसको पूरी तरह से उतार पाए, उसको पूरी तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड बना पाए, इंटीग्रेट कर पाए। ठीक है, मार्केटिंग, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एचआरडी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एचआरडी की फिलॉसफी को हमें फैलाना है, लोगों में ज्यादा से ज्यादा ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि डेवलपमेंट कितना जरूरी है, लर्निंग कितना जरूरी है, अपग्रेडेशन कितना जरूरी है, नई टेक्नोलॉजी को सीखना कितना जरूरी है। तो एक वातावरण जब बनता है तो हर मेंबर अपना कंट्रीब्यूशन करता है, हर आदमी प्रोएक्टिवली आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लेता है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं। देन इवैल्यूएशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एचआरडी ऑन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, अल्टीमेटली हमें यह भी देखना है कि हमारी जो एचआरडी फिलॉसफी है, जो पॉलिसीज है, वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा इफेक्टिव बना रही है या नहीं, क्योंकि अल्टीमेट एम हमारा ये लास्ट वाला पॉइंट ही है, इन ऑर्डर टू मेक अ ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव। ठीक है, नाउ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। सो एचआरडी मैनेजर जो है, प्रोफेशनल जो होता है, मैनेजर कह लो, प्रोफेशनल कह लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके कई सारे रोल्स हैं। ठीक है,
एक तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी है, एक तरह से वो ज्ञान बांटने वाला भी है, चीजों को कंट्रोल करने वाला भी है एचआर से रिलेटेड, ठीक है। सो लर्निंग स्पेशलिस्ट, ग्रुप फैसिलिटेटर, इंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ मीडिया, लर्निंग ट्रांसफर, देखिए बहुत सारी चीजें हैं आज की डेट में। देखिए ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब लर्निंग के अलावा ऑनलाइन लर्निंग भी चल रही है, आप जानते हैं, ठीक है। यूज ऑफ मीडिया एंड लर्निंग ट्रांसफर, भाई बहुत सारी चीजें होती है जो सिमुलेशन में चलती है, एक कमरे में बैठ के उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, डेवलप किया जाता है। कुछ चीजें होती है ऑन द जॉब किया जाता है, ठीक है। ग्रुप फैसिलिटेशन का मतलब है कि कुछ लर्निंग ऐसी होगी जिसमें ग्रुप के अंदर ही वो लर्निंग हो सकती है, जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स, आप कैसे दूसरों से डील करते हैं, ठीक है, उसमें ग्रुप चाहिए, उसमें इंडिविजुअल ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा। इंस्ट्रक्शंस, किसी भी वर्क को करने के इंस्ट्रक्शंस है, लोअर लेवल में टेक्निकल काम होता है, उनके इंस्ट्रक्शंस को समझाना जिससे कि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके। यूज ऑफ मीडिया एंड लर्निंग ट्रांसफर, मीडिया में हर चीज आ जाती है, चाहे वो ऑडियो विजुअल हो, चाहे वो कोई फिल्म दिखा के हो, चाहे कोई इंस्ट्रक्शनल वीडियो दिखा के हो। हमें अल्टीमेटली लोगों का ज्ञान बढ़ाना है, उनको प्रैक्टिस कराना है और उनको इस काबिल बनाना है कि वो उस लर्निंग को ट्रांसफर भी कर सके, यानी कि खुद लर्न किया है तो हम दूसरों को भी सिखा सके, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, ऑब्वियसली कहाँ किस डिपार्टमेंट में किस प्रकार की ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की नीड है, इसको आइडेंटिफाई करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देन प्रोग्राम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की या ग्रुप ऑफ पर्संस की जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है उसको प्लान करना, उसको डिजाइन करना, क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम में। डेवलपर ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी मटेरियल्स, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देके पढ़ाया जाएगा, उनके मटेरियल क्या क्या रहेंगे, किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, ये सब चीजें उसे देखना है एचआरडी प्रोफेशनल या मैनेजर को। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, यानी कि वो लर्निंग को उतार रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मदद कर रहा है जिससे कि लोगों की लर्निंग और डेवलपमेंट हो सके। इंस्ट्रक्टर भी है, वो खुद भी क्लासेस लेता है, लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है, सिमुलेशंस करता है, क्लासरूम टीचिंग, ऑन द जॉब टीचिंग, हर तरह की चीजें करता है। इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग अचीवमेंट, ऑब्वियसली जब लर्निंग होती है, देखो दो चीजें हैं, किसी इंसान को ट्रेनिंग दी गई, उसने नई चीजें सीखी, अब उसको अपने काम में लागू करना है, जो लर्निंग उसकी नई हुई है। मान लो एक नई टेक्नोलॉजी सीख के कोई बंदा आता है, अब उस नई टेक्नोलॉजी को यूज करना उसे आना चाहिए। अब यह भी इतना ही जरूरी है कि क्या वो उस नई टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज कर पा रहा है, तो वहां इवैल्यूएशन का पॉइंट आ जाए। इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग अचीवमेंट्स, क्या उसने लर्निंग करके जो उसके गोल थे वो अचीव कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। ये जब वो काम करेगा तो हमें पता लगना शुरू हो जाएगा। देन डिसिमेशन ऑफ नॉलेज, भाई नॉलेज प्रॉपरली स्प्रेड आउट हुआ है, डिसिमेशन का मतलब स्प्रेड आउट हुआ है या नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए हैं किसी चीज को या नहीं। काउंसलर ऑफ कोर्स, अगर लर्निंग में डिफिकल्टी है तो मैनेजर या प्रोफेशनल ऑफ एचआरडी के पास लोग आते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो दे आर एबल टू बी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन प्लेयर, यानी कि अपना रोल को वो अच्छी तरह से निभा पाए। इस तरह की काउंसलर फैसिलिटी भी कौन देता है, एचआरडी प्रोफेशनल। सो ऑल दीज पॉइंट्स, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, who is the facilitator of learning? The HRD professional or manager. He does all these things in order to make the learning more comprehensive and more easier for the people in an organization, right? Now his role is also that of a consultant also. ये multiple role है, हमारा टॉपिक चल रहा है रोल्स ऑफ मैनेजर्स, एचआरडी मैनेजर एंड हिज कॉम्पिटेंसीज। तो अभी हम रोल की चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसके रोल में आ गई, ठीक है बच्चों। सो डायग्नोस्टिक ऑफ ओडी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन चेंज नीड। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन को उसकी चेंज नीड को पता लगना पड़ेगा कि किन चीजों में बदलाव लाने की जरूरत है, एंड अकॉर्डिंगली हम उसको कर पाएंगे, राइट। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज प्रोसेस, चेंज प्रोसेस को किस तरह से हमें मैनेज करना है, उसको कार्यान्वित करके उसको वाकई ढालना है। मान लो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए जा रही है, तो बेसिक टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है तो उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। वाई? क्योंकि हर इंसान की एबिलिटी अलग होती है, ठीक है, किसी की लर्निंग फास्ट है, किसी की स्लो है। ऐसे में पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट भी एज अ कंसल्टेंट करना जरूरी है, किसका, एचआरडी मैनेजर का या एचआरडी प्रोफेशनल का, जिससे कि चेंज को वो इफेक्टिवली
ला सके, क्योंकि लर्निंग का लेवल अलग अलग है। टेक्नोलॉजी आ गई फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, उसकी लर्निंग के जो चैलेंजेस है, मेरे लिए आप कुछ होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे, ठीक है, उसको मैनेज करना ये बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन चेंज, स्ट्रैटेजिक का मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो है इन ऑर्डर